आज मैं ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ शाम के कितने बजे, आई डोंट नो, शायद 8 बज गया होगा एग्जैक्टली। तो 8 बजे मैं शुरू कर रही हूँ अपना ब्लॉग, क्योंकि कल का ही ब्लॉग इतना लेट हो गया था और ज़्यादा वो नहीं कर पाई थी, हाँ एंड नहीं कर पाई थी। वो सुबह उठ के मैंने किया जैसे आपको बताया आज के ब्लॉग में, तो लेट हो गई थी। और फिर आज कल किया था जन्माष्टमी, तो उसी के काम में आज सुबह से फिर बिजी रही और इतना ज़्यादा थक गई थी ना कि एडिटिंग का बिल्कुल टाइम भी नहीं मिल रहा है और ना शूट करने का टाइम मिल रहा है। तो इस वजह से ब्लॉग आज थोड़ा सा लेट ही, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही लेट शुरू कर रही हूँ। तो बाकी तो सब बढ़िया ही है, पूरा दिन जैसे रोज निकलता है वैसे ही निकला है। बाकी कान्हा जी वैसे ही बैठे हुए हैं और अब तो इनकी 4-5 दिन तक अभी कोई खास उतनी वो नहीं, ये हिल नहीं सकते यहाँ से। हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि ये अभी 6 दिन, जब तक इनकी छठी नहीं होती, 6 दिन नहीं हो जाते, ये एग्जैक्टली यहीं पे ही रहेंगे। तो इनको ज़्यादा आप छू भी नहीं सकते, उनको बस आप दूर से पूजा कर सकते हो और जो भी भोग लगाना है, और भोग में भी आप सिर्फ फलाहार ही भोग लगा सकते हैं, ऐसा हमारे यहाँ होता है। तो उनके लिए अलग से आइटम ला के रखा हुआ है मैंने, सभी कुछ जो भी प्रसाद है और जो कुछ थोड़ा बहुत घर में बनाया, तो वही उनको सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम ऐसे करके भोग लगना है। तो वो सब हो ही रहा है। बट हाँ, घर का काम है, समेटा बटोरी इतना पहले। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि फेस्टिवल आ रहा है आ रहा है आ रहा है, उसमें इतनी ज़्यादा तैयारियां हो जाती हैं कि तैयारी करते करते जिस दिन फेस्टिवल होता है, फेस्टिवल के दिन से ही एनर्जी ख़त्म होने लगती है, सारी एनर्जी निकल जाती है तैयारी करने में। और अभी तो मैं क्या बोली, फेस्टिवल सिर्फ शुरू हुआ है, पहला या दूसरा हुआ है राखी, और अभी ये दूसरा, तो अभी तो बैक टू बैक त्योहार बाकी हैं। तो इसीलिए व्लॉग आज थोड़ा सा वो हो गया, क्योंकि समेटा बटोरी और थोड़ी एनर्जी डाउन थी इसलिए। बट अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा था और दोपहर में खूब सोई हूँ, नींद माने पूरी हो ही नहीं पा रही है, इस वजह से और भी ज़्यादा थोड़ा वो हो रहा था। खैर अभी फ्री हुई तो मैंने सोचा चलो व्लॉग इसी समय, जब भी जागो तब सवेरा, तो मैंने सोचा कभी सुबह शुरू करती हूँ, कभी आज शाम को कर देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट व्लॉग तो जाना चाहिए। क्योंकि जो भी मेरे अपने हैं, इतने लोग हैं प्यार से मेरा व्लॉग देखते हैं, कुछ लोग देखते हैं पूरा, कुछ लोग नहीं देखते, बट जो भी देखते हैं उनके लिए ब्लॉग जाते रहना चाहिए, मैं उन्हें निराश नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने ब्लॉग शुरू कर दिया। और अभी मैं सोच रही हूँ कि बाहर थोड़ा होके आती हूँ, क्योंकि घर में बैठे बैठे और भी एनर्जी लेवल डाउन जैसा लग रहा है। तो थोड़ा हस्बैंड ने बोला कि आज चलो, और आज छुट्टी भी थी तो कहीं निकली भी नहीं, तो अभी 10 मिनट के लिए कह रहे हैं चलो दर्शन वर्शन भी कहीं का करवा दें, अगर कहीं होगा। अंदर तो आप जानते हो कि मेरा बड़ा मुश्किल होता है भीड़ में, बट ट्राई करूँगी, नहीं तो बाहर से ही दर्शन करके और घूम फिर के चली आती हूँ। तो चलिए आपसे मिलती हूँ बाहर और आपको एक बार दर्शन करा देती हूँ अपने कान्हा का। ये देखिए, अब ये छठी तक ये ऐसे ही रहेंगे। इनको, मुझे ये झूला झुलाने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छे। इनको बस रोज़ फल खिला सकते हैं, मेवा खिला सकते हैं, और फलाहार जो भी खाना नाश्ता जो भी है उनका सब फलाहार बनेगा अभी 6 दिन तक मेरे यहाँ। तो उसके बाद जैसे रूटीन खाना खाते हैं वैसे ही खाएंगे। तो ये रही हमारी सजावट कल के। अब मुझे सबसे ज़्यादा डर लग रहा था कि ये टिकेगा या नहीं टिकेगा, बट लकीली इन्होंने लाज रख ली और ये पूजा के बीच में गिरा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, एकदम सही है। तो इसी को लेके मुझे सबसे ज़्यादा डर लग रहा था मंडप को। खैर बिल्कुल टिक टाक, एकदम ठीक ठाक, एकदम फिट लगा हुआ है अभी तक। तो फिलहाल उसको कुछ भी नहीं हुआ है, टच वुड अभी आगे भी ना हो, क्योंकि अभी 5 दिन और चलाना है इसको। तो आई होप ये ऐसे ही रहे। और ये रहे मेरे कान्हा जी। तो सब लोग कर लीजिए दर्शन, ये लीजिए, लेनी है ले लो, नहीं भूल जाओगे उठा लो के।
निकले, जैसे ही निकले वैसे ही हो गई शुरू बारिश। और पहले धीमी धीमी थी, अब तो काफ़ी तेज हो रही है, अच्छी खासी है। देखिए तो मंदिर भी बाहर से ही हो रही हैं, ज़्यादा अंदर तक नहीं गए हैं क्योंकि बारिश ऐसा हो रहा है कि उतरेंगे तो भीग भाग भी जाएंगे, और अभी पेपर वगैरह हैं तो उतना ज़्यादा भी रिस्क नहीं ले सकते। तो घूम रहे हैं बस इधर से उधर, और जैम तो इतना रास्ते में लगा हुआ है कि पता नहीं, पूरा मतलब शहर आज बाहर ही है, सड़क पे ही आ गया है। तो बहुत से लोग तो आज भी जन्माष्टमी मना रहे हैं, इसलिए मंदिरों में बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो घरों में तो होगी ही होगी, लेकिन पता नहीं क्यों सड़क पे इतनी भीड़ है, बता नहीं सकते। तो और बस हम लोग निकल तो चुके हैं, घूम रहे हैं, कहाँ जाते हैं क्या नहीं करते कुछ पता नहीं है अभी। देख रही है, बने रहिए चैनल पे, देखते हैं कहाँ जाते हैं, आपको भी ले चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग घर वापस आ गए क्योंकि बारिश की वजह से प्लान पूरा ख़राब हो गया, मूड भी ख़राब हो गया। इतनी तेज़ बारिश हो गई एकदम से, और उसकी वजह से जैम भी लग गया, और जहाँ खड़े तहाँ खड़े, वहीं के खड़े इतना टाइम हो गया कि फिर हम लोगों ने मूड चेंज किया और हम लोगों ने सोचा कि अब हम लोग घर ही चलते हैं। घर ही चल के जो भी देखा जाता है वही करते हैं, घर में बैठ के मूवी वूवी देखते हैं। तो प्लान चेंज हो गया, तो हम लोग आ चुके हैं घर। अब कुछ बनाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और फिर कुछ करते हैं, मूवी वूवी देखते हैं नेटफ्लिक्स पे या किसी और चैनल पे। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, कपड़े चेंज कर लें फिर मिलते हैं आपसे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं भी ठीक हूँ, और आज ब्लॉग को बहुत देर से स्टार्ट करी हूँ। इनफैक्ट बाहर निकल आई हूँ तब उसके बाद ही स्टार्ट करी हूँ, और जैसे ही निकली हूँ, निकले हुए 2 मिनट भी नहीं हुआ, बारिश इतनी तेज आ गई यार कि मैं बता नहीं सकती। और कल रात में निकले थे तो भी प्लान खराब हो गया था, सोच के निकले थे कि कुछ घूम फिर के आएंगे, मंदिर होके आएंगे। बारिश की वजह से फिर घूम फिर के जैम में फंस के वापस आ गए थे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको। और आज सुबह निकली हूँ तो ये हालत है। तो अब जब से बारिश लगी है तो ऐसी लगी, जब नहीं होती है तो नहीं होती, और जब होती है तो फिर ऐसी होती है कि सारे प्लान चौपट कर देती है। तो आज थोड़ा बहुत काम था, कुछ टेलर वेलर का काम था, उसको बहुत दिनों से सामान दिया हुआ था बट रिसीव नहीं हो पा रहा था, ले नहीं पा रहे थे। तो आज सोचा था लेंगे, लेकिन वही है, बारिश के चक्कर में वो भी शायद कहीं फंसा हुआ है और उसकी शॉप बंद है, होके लौट के चले आए हैं। अब जा रहे हैं स्कूल बेटी को लेने, तो उसको लेंगे, फिर जाएंगे, 1-2 काम और है वो करते हैं, फिर मिलूंगी आपसे थोड़ी देर बाद। बारिश हो रही है और सब हो रही थी, अभी थोड़ी बंद हो गई है, हल्की हुई है। और जैसे मैं आपको बता दूं कि आज जब तक मैं घर से निकली थी बिल्कुल बारिश का कोई सीन नहीं था। तो और मैंने पहन ली थोड़ा वाइट जूती, और अब अगर इसे पहन के बाहर जाती हूँ उसे लेने, और पानी में हो जाएगा और ये हो जाएगी ख़राब। और ये एक्चुअली मेरी है भी नहीं, तो अब मुझे यही लग रहा है कि अगर इसमें एक इतना सा भी दाग या कुछ भी हुआ ना तो ये लड़की मेरे को छोड़ेगी नहीं। मुझे क्या पता था कि आज बारिश हो जाएगी और ऐसा कीचड़ कादा हो जाएगा, इतने दिनों से नहीं पहनी थी, आज पहन ली। अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर जाना तो होगा उसको लेने, तो बाकी देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होता है। कुर्ती भी मैंने आज वाइट डाल दी क्योंकि धूप थी, गर्मी थी, इसलिए, नहीं तो बना जो भी आज हुई है। तो चलिए देखते हैं, उसको लेके आते हैं, फिर देखते हैं उसका रिएक्शन कि वो कितना गुस्सा होती है, क्या होती है, और कितनी ये साफ़ रहती है और कितनी ये गंदी होती है। तो मिलती हूँ उसको लेके आने के बाद। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ और इनको लेके आ गई हूँ, और उतनी देर खैर पानी नहीं बरसा,
और बट हाँ भरा हुआ तो है, तो मैं बहुत संभाल के गई, मैं बहुत पैरों को बिल्कुल बचा के गई। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पता है कहाँ आई? मैं तो चली गई, ठीक ठाक चली गई, जब मैं तुम्हारा वेट कर रही थी ना वहाँ पे गेट पे, तो सब बच्चे इतनी तेजी से आ रहे थे ठीक है। तो उस वक्त ना रोज तो एक बार पैर को चलता ही है, ठीक है, बच्चे इतनी जल्दी में रहते हैं, और जबकि कितने भी साइड में आप खड़े हो वो मार के ही जाएंगे, या तो धक्का दे। आज मैं क्या कर रही थी, जैसे कोई आ रहा मैं इधर वो इधर से आ रहा, हम इधर जा रहे, हम अपने जूते बचाने के लिए माने कोई मार ना दे, तो हम एक जगह खड़े ही नहीं हुए, हमने पैर इधर फिर हमने पैर इधर, माने कोई अगर मेरे को ध्यान से देख रहा होगा, नोटिस कर रहा होगा, तो ये समझ गया होगा ये अपनी जूती को बचा रही है। तो मैंने कहा हे भगवान, मेरी होती तो कोई बात नहीं थी, आज कैसे वो मेरी है, मुझे पता है, बोल दिया। तो ये वाइट है, कोई बरसात में वाइट पहन के आता है? बरसात नहीं थी, पूछो, जब हम लोग निकले थे तो धूप थी, नहीं तो हम इतने वाइट कपड़े और वाइट जूती पहन के निकलते, कभी भी निकले। मुझे खुद उस पे एक भी गंदगी, अरे यार बारिश हो रही है, अच्छी बात है, ये बोलना चाहिए कि मुझे रोज पहनना चाहिए, नहीं इन्हें पहनना ही नहीं चाहिए। खैर एक अभी वाइट और भी अंदर नहीं रखी है सेम, तो अगर कुछ हो जाती तो वो मैं तुम्हें, सेम नहीं है वो, बस उसमें घुंघरू नहीं है, ये कह लो, वो भी जूती है, यही जूती है। मैंने अपने लिए घुंघरू वाली ली थी, इसकी ब्लैक रखी है और एक वाइट और रखी है, वो थोड़ी सी क्रोशिया वाली और एम्ब्रॉयडरी वाली है, बट अच्छी है। तो अगर कुछ हो जाता तो मैं इसके बदले में तुम्हें वो दे देती, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी। गाइस मैं आपको अभी कैमरा फ्लिप करके दिखाती हूँ, मैंने इस जूती को कुछ भी होने नहीं दिया, तो दिखा देती हूँ आपको। और स्कूल में गेट पे ही इसने शुरू कर दिया था, ये मेरी जूती मेरी जूती मेरी जूती। कैसे क्रॉस कर रही थी तुम? वो हम बच के क्रॉस करते, बस थोड़ा जैसे पडल्स बने हुए थे, तो हम उनको बच के निकल रहे थे, और बच्चों से सबसे, पडल से ज्यादा मुझे बच्चों से बचना पड़ा। वो तो पैर से साइकिल लेके निकल जाते। हाँ वो कुछ चलते हुए निकलते ही निकलते, तो रोज मेरे को एक जन का पैर तो लगता ही लगता है। आंटी सॉरी फिर कह के निकलते। मैंने कहा हाँ ठीक है बेटा, कोई नहीं, क्या बोले, फिर बच्चे हैं। तो दिखाती हूँ मैं आपको कि बिल्कुल जैसे मैं गई थी लेने जाने से पहले भी मैंने आपको दिखाया था, मैं अभी फिर आने के बाद भी दिखा देती हूँ, वो उसी ही कंडीशन में है, कुछ भी नहीं मैंने उसको होने दिया। मुझे कुछ हो जाता लेकिन मैंने जूती को कुछ नहीं होने दिया आज।